हरे कृष्णा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें सीओए के जो सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा वो यूनिट 2 का ही है। ठीक है, आपने देख लिया है। मैं कैमरा को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि फील्ड ऑफ व्यू सामने रहे, सब दिख रहा है। और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि स्क्रीन मेरी इधर है, जिधर मैं देख पा रहा हूँ, इधर आपको मेरा प्ले बटन में दिख रहा होगा। सो बूथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। और इसमें देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ध्यान से, मैंने +13 इंटू +11, -30 इंटू +11, +13 इंटू -11 और -13 इंटू -11, ये मैंने सब लिख रखा है यहाँ पर। और आपको साइड में वो भी दिख रहा होगा, ये फ्लो चार्ट भी बना रखा है, तो आसानी होगी आपको इस फ्लो चार्ट को देखने में और इसे करने में। और फ्लो चार्ट काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने बनाया है यहाँ पर, ये मेरा ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें जैसे बात आती है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, सवाल आप लोग के आते हैं कि भाई टूस कॉम्प्लीमेंट लेने में बहुत गलती कर जाते हो, आपको कभी समझ नहीं आ पाता टूस कॉम्प्लीमेंट लेना कैसे और कब लेना है, क्या करना है। देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ मैंने साफ साफ मैंने लिखा है हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी। तो नेगेटिव नंबर्स को कैसे शो करते हैं, कई तरीके होते हैं आपके। जैसे कुछ तरीके होते हैं आपके, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड भी होता है, लेकिन हम टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि बच्चों, आप लोगों ने इस थर्ड सेमेस्टर से पहले डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोई आइडिया नहीं लिया, आपके फर्स्ट ईयर में भी ऐसा नहीं था, तो ये फॉल्ट आपका नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी के करिकुलम का फॉल्ट है, जो आपको पहले इस सब्जेक्ट से पहले आपको क्या सीखना चाहिए उसकी जानकारी नहीं दे पाया। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस समय पहले शुरुआत के वीडियोस में नहीं ला पाया, और बहुत जल्द मैं ले आऊँगा वीडियोस इसके ऊपर भी। लेकिन अभी ये सेमेस्टर ओवर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी काम चल जाएगा, मैं तब तक आपको बता दूंगा। तो हम उन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आपका आता है टूस कॉम्प्लीट मेथड, उसमें से आपका के मैप वाला भी आता है, कार्डा मैप्स। कार्डा मैप्स आपके DSTL के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये पेपर COA का आई थिंक 1 अप्रैल को होना है। मैं एक बार फिर भी चेक करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि भाई डेट शीट क्या होने वाली है। अगर डेट शीट आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया डेट शीट क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है भाई, पहला हम क्या करते हैं कि हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, जो नंबर मेरे पास है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा कर देंगे, 1 का 0, 0 का 1। जैसे नॉट ऑपरेशन होता है ना, हम हर बिट का नॉट ले लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर नंबर है ये +13, ठीक है, इसको मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, -13 रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मैं इसको लूँगा, उल्टा करूँगा, तो मैं आपको पहले करके बताऊँगा। फिर साथ साथ तो उसके बाद क्या करना है, ये जो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्टेप क्या हो गया, इसमें 1 और ऐड कर दो, एंड में जाके 1 और ऐड करना है, सिंपल। 1 ऐड करने का मतलब क्या हो गया, मतलब 1 को जोड़ना है, तो बाइनरी एडिशन भी आपको आना चाहिए। बाइनरी एडिशन एक बाइनरी और ऑपरेशन से थोड़ा सा अलग होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, या बाइनरी कैसे होता है आपका, सिंपल होता है बाइनरी एडिशन। अगर मैं आपको बताऊँ भाई, 0 और 0 को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस ये और ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी एडिशन ऑपरेशन है, तो ये आ रहा है। फिर 0+1 में देखो ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बाइनरी एडिशन। क्योंकि आप लोग का बेस नहीं है, आप लोग का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोगों को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। यूनिवर्सिटी अगर टफ पेपर बना के आपको फेल करना हुआ ना, आराम से फेल किया जा सकता है, बहुत आसान है आप लोग को फेल करना। अनलेस अनटिल आप Tier 1 कॉलेज से हो, अच्छे टॉप कॉलेज से, जहाँ पर आपका आपने अगर आपके परसेंटेज भी आपकी अच्छी रही है, आप टॉप स्टूडेंट रहे हो, मार्क्स से नहीं कह रहा, आपकी एप्टीट्यूड अच्छी है, आपकी IQ लेवल अच्छा है, तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होगा। पर जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो आराम से बुद्धू बन जाता है, और मेरा काम है उस एवरेज स्टूडेंट को भी पुल अप करना ताकि वो बुद्धू ना बन पाए। तो 0 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। अभी तक तो ये और ऑपरेशन जैसा लग रहा है, 1 और 0 का ऐड किया तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन जब 1 और 1 को ऐड करूँगा, ये सिंगल डिजिट 1 है, ठीक है, सिंगल डिजिट बाइनरी डिजिट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 0। अगर 1, ये 10 नंबर 10 नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 0 है। अगर इस बाइनरी 1 0 को मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूँगा, तो जो पहला बेस है क्या है, 1,
दूसरा बेस का क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा सीधा आंसर। मैं अगर बता दूँ ये आ गया 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 क्या हो गया आपका 1, एंड 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 2। तो ये बाइनरी में नंबर 2 है, ये बाइनरी नंबर 1 है, एक एक है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बाइनरी एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको आ गया, जो कि इस्तेमाल होगा इस केस में ऐड 1। तो अब मैं आपको करके बताऊंगा। देखो अब जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स का जो वन शॉट मैंने आपको जो बताया था सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें मैंने कही थी, राइट। मेरे एक सब्सक्राइबर ये है शिवम चौधरी बच्चा, उसने मुझे बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई कि सर आप प्लीज़ इसके ऊपर एक करके दिखा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो थैंक्स टू शिवम। शिवम मैं चेक कर लेता हूँ यार, नाम तो सही बोल रहा हूँ। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। मैं देखो अपना यूट्यूब स्टूडियो यहीं पे ओपन कर रहा हूँ और मैं यहीं पे देखता हूँ उस बच्चे का नाम। मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो बच्चा वही है जिसने काफ़ी रिक्वेस्ट की है इस बच्चे ने। शिवम चौधरी, यस आई एम राइट। शिवम चौधरी, थैंक्स टू यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से उन सभी बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि आपके डाउट आपने पूछ लिया, ये डाउट सभी में होगा, और जिसके दिमाग में नहीं आया डाउट उसका भी काम हो जाएगा। तो थैंक यू शिवम, गिव अ बिग हैंड। वर्ड्स मतलब ज़बरदस्त, मतलब आपने केयर कर दिया। वेरी सिंसियर स्टूडेंट यू आर, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे स्टूडेंट से बात करके। सो जो 13 प्लस ये प्लस 13 इंटू 11, मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करके करूँगा। तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, एंड तक रहना। देखो वन शॉट वीडियो का यही फंडा होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कई कई बातें भी आपको बतानी पड़ती है साथ साथ, सिर्फ यही नहीं होता, राइट। ओके, तो अब ध्यान रखना कि जब दो नंबर्स मेरे चार चार बिट्स के में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, कौन सा नंबर है। एक मेरा नंबर है ये प्लस ये 13 और 11। आपको पता है कि जो बाइनरी डिजिट्स होती है हमारी, बाइनरी डिजिट कुछ इस प्रकार की होती है। अगर सिंगल डिजिट में नंबर है तो मेरे 0 और 1 से काम चल जाता है, ठीक है। अगर दो डिजिट की बात आ रही है तो मेरा 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1, ये दो डिजिट आ गई। फिर जब तीसरी डिजिट आनी होती है तो तीसरी डिजिट मेरे यहाँ पर आ जाती है इसके बाद, ये देखिए ये तीसरी डिजिट आ गई। फिर आगे 1 जुड़ जाता, अभी तक क्या हुआ 0 0 था। तो अगर मैं इन बाकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को लिखूं तो इसके तीसरा बिट कौन सी है कॉरस्पॉन्डिंग 0 है। फिर जो दो बिट्स मेरी रही हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो ये रही हैं इस तरीके से। तो 0 0 0 0 1, फिर आपका ये आई थिंक दोबारा आ गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 0 1 तो है ही आपका। ओके, मैं एक बार और दोबारा कर देता हूँ। देखो मैं अच्छे से ले देता हूँ इसको, मैं और बड़ा कर देता हूँ। ओके ओके, इसको मैं कर देता हूँ, देखो दोबारा लिखता हूँ। तो अगर सिंगल डिजिट है मेरे पास 0 और 1, ठीक है। ये मेरा 0 0 0 1 के अप्रॉक्सीमेटली हो गया। इसके बाद आ जाएगा मेरा 1 0। तो ये हाँ मैंने रिपीट कर दिया था ना, इसलिए 1 0, ठीक है। 1 0 और 1 1, यस। तो ये मेरा अगर सिंगल डिजिट सेम है तो ऐसे होगा, दो डिजिट अगर आ जाएंगे तो मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बाइनरी में कहूँ, बाइनरी का डेसिमल में कहूँ तो 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 1 0 0, 4 नंबर आ जाएगा। फिर 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये सर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और हर एक के यूनिट एंड पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े तरीके से इसको याद रखने का। तो ये हो गया मेरे 3 बिट तक के। अगर 4 बिट में जाऊँगा तो इसके बाद चौथी बिट ही आएगी वहाँ से, क्योंकि अब यहाँ मेरा 1 1 1 1 सब कंप्लीट हो जाएगा। अब और बिट चेंज हो गए तो यहीं पे घूमता रहेगा, इन्हीं में घूमता रहेगा। कोई भी बिट चेंज करूँगा तीन में से कोई भी, तो यहीं पे घूमता रहेगा। तो ये देखिए मेरा नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे नंबर 7 से ज़्यादा भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कैसे क्लिक करूँगा, 1 0 0 0 करूँगा, 1 0 0 1 अगेन। फिर अब वही चीज़, अब मुझे आगे मैं 1 जोड़ दूंगा बस मैं आगे, ये देखिए आगे मैंने 1 जोड़ दी तो मेरा नंबर और बढ़ जाएगा, मेरा ये नंबर 8 हो जाएगा। 8 से शुरू हो जाएगा, 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब ये आ जाएगा 12,
13, ये 14, ये 15, समझ रहे हो बात को। अब इसी 10, 11, 12, 13, 14 को हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं? A B C D E F, समझ रहे हो बात को, इस तरह से। फिर 5 बिट, फिर 6 बिट, फिर 7 बिट, इस तरीके से होता है। तो ये आपको मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दे दिया है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, मेरे पास दो नंबर्स है, 13 है ये वाला और 11 है ये वाला। तो 13 मेरा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? 1101 से रिप्रेजेंट हो रहा है। 11 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा? 1011 से। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं उल्टा मिरर इमेज है। देखो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ, मैं देखो, ये हुई ना मिरर इमेज एक दूसरे की, ये मिरर है ना मेरी, तो इसके एक दूसरे की मिरर इमेज हुई। तो इस तरह से नंबर्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब दोनों 4-4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 4 बिट का फंडा क्या होता है। ये मिटाया तो मैं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। ठीक है, ये दो मैंने लिख के रख लिए, बाकी मैंने हटा दिया। ठीक है, ओके ओके, ये मैंने भी मिटा दिया। तो आपके पास दो नंबर्स है 13 और 11, बी और डी। ठीक है, इनको आपको करना है। अब दोनों 4-4 बिट के हैं। 4-4 बिट का मतलब ये हो गया, अर्थात हो गया कि भाई अब मुझे देखो, चूँकि मेरे पास यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे, ये ओके, यहाँ ध्यान दो, अगर आप दोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं इसको अलग से मैं हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ। चलो मैं इससे लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो, AC माइनस एम, AC प्लस एम दिख रहा है। तो जब माइनस एम या प्लस एम होगा, कोई भी अगर एक नंबर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, दो चीज़ें आती है। सब्ट्रैक्ट करने पे उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे हम उसे कहते हैं बोरो, ठीक है, और ऐड करने पे हम कहते हैं कैरी। ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई हाफ एडर फुल एडर के आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कॉलेज में। ठीक है, तो हाफ एडर में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल एडर में कैरी जनरेट होता है, एडर में कैरी होता है। अब चूंकि मैं अपन दोनों नंबर 4-4 बिट के, 5वीं बिट अगर आएगी कैरी जनरेट होकर एक्स्ट्रा बिट आएगी, तो उसको मैं उसको कहाँ रखूँगा, जगह कहाँ होगी उसकी। तो जगह देने के लिए मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करूँगा। कौन सी बिट ऐड करूँगा? देखो, इट्स सेफ टू टेक 1 एक्स्ट्रा बिट। तो क्योंकि 4 बिट्स का अगर नंबर अगर अपन ले रहे हैं, तो जैसे 13 है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? आगे 0 लगा दूंगा मैं आगे। सिंपल सी बात है, आगे मैं 0 लगा दूंगा, यही तरीका है। अगर बच्चों ऐसा तरीका आप नहीं करते तो आंसर गलत आएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है कि आपका ये होना चाहिए। और देखिए 143 आना चाहिए आपका, इसका आंसर आना चाहिए आपका -143। तो 143 का भी हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेके -143 कैसा लिखता है 10 बिट में, क्योंकि दो नंबर 5-5 बिट के आ रहे हैं, तो 10 बिट में आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, ये भी -143 होगा, ये मेरा +143 होगा। ठीक है, तो मैं दो ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको लिख रखा है, एम और क्यू का फंडा लिख रखा है, एम और क्यू का फंडा लिख रखा है, तो एम क्या है, क्यू क्या है, ये सब मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। अभी कॉपी में इसको लिख लो, कोई दिक्कत हो, और वीडियो को यहीं पॉज कर दो, यहीं देख लो एक बार। ओके गाइस, आपने पॉज भी कर लिया, देख भी लिया, तो मैं आपके लिए रुक भी गया था, पॉज कर मैं आपके लिए पॉज हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ मिटाता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बाइनरी एडिशन हटा दूँ, बल्ले बल्ले। चलो, अब आपको समझ में आ गया है और मेरा काम बन गया है। ये मैं हटा देता हूँ। हाँ, ओके, अब ये भी मैं हटा दिया। राइट, अब देखते हैं कि हमारा फंडा क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो इस 5 बिट के नंबर को मैं वंस कॉम्प्लीमेंट ही लेने का प्रयास करूँगा। तो देखिए मेरा क्या आ रहा है, 10010। राइट, ये हो गया। ये किस पे कन्वर्ट हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट में। राइट, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? आपने ज़ीरो का 1 और 1 का 0, बस ये आपने कर दिया चेंज, और कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप क्या है, 1 ऐड करना है। अरे भाई तू चुप हो जा, रिचार्ज। ओके, ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है, बोलता रहेगा बीच में रिचार्ज रिचार्ज, क्योंकि लगा रखा है, लेकिन नहीं, सोनी बाबा नहीं मानते। तो देखिए 1 ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग ही ऐड होता है हमेशा जब भी। तो आप इस 1 को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मेरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से। बाकी सारे बिट्स पोजीशन पे 0 0 है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें 1 का ऐड करना है, इस यूनिट स्पेस पे ऐड करना है। तो जैसे ऐड होगा तो क्या होगा, 1 0 0 1 0।
सॉरी सॉरी 1 1, राइट, ये आ जाएगा। मान लीजिए अब मैं अगर उस वाले नंबर को करता, अगर इस नंबर पे करूं, सपोज करें, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें अगर मैं 1 ऐड करता तो क्या होता, 1 1 क्या आ जाता, 0 1, क्योंकि 1 + 1 क्या था, 1 0, यूनिट्स प्लेस, कैरी ओवर आ गया। अगर ये यहाँ पे 1 होता तो कैरी आगे फॉरवर्ड होती, ठीक है, जब तक 1 आ रहा तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा और एंड में आके होगा। अगर मेरे यहाँ पे 1 होता तो इस तरीके से होता है, आ रही बात समझ में, तो दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड होता अगर 1 होता तो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है तो ये नीचे होके 1 + 0 आप पे आ गया और इस तरह से आ जाएगा आपका, अगर इसमें 1 ऐड कर दिया तो देखिए ना, ये आपका नंबर 13 था, ये +1 होके क्या आ गया, ये क्या आ गया, +14 आ गया ना आंसर। ये नंबर 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 बिट के अंदर, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो जब 1 ऐड करते हैं, 1 कुछ इस तरह से ऐड होगा हमारा, जब मेरे पास आंसर कुछ इस प्रकार आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन -13 की है, किसकी है, -13 की है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। ओके, +m -m की बात आएगी तो ये मेरा m है, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा करवट लगे में देखने को मिलता है ये हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। +m -m 13 को लेकर चलना है। क्यों का हमें इतना, -11 भी निकाल कर रख लेते हैं लगे हाथ, क्या कहते हो। तो मैं अब यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ऐसे डिमार्केशन कर दिया। अब यहाँ मैं मेंशन करता हूँ +11, राइट, +11 को मेंशन कर देता हूँ। ये +11 ये किस, ये 10 में है, मतलब 10 मतलब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, डेसिमल इंटीजर। डेसिमल का मतलब वो पॉइंट को भी डेसिमल ही कहते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर का मतलब हो गया डेसिमल इंटीजर। डेक का मतलब हो गया 10, तो बेस 10 जो है वो डेसिमल इंटीजर्स होते हैं। सो यहाँ पर हम आ गए 11 पे। 11 पे हमारा क्या था भाई, 11 है हमारा, तो सिंपल से याद करना का 1 2 4 8, हमें 11 चाहिए। तो 11 के लिए क्या चाहिए अपन को, 8 और 3 11, 8 2 और 1, बस हो गया काम, राइट। और मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी, चूंकि ये 4 बिट पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो मुझे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करना ही पड़ेगा, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा बिट आती है तो उसको अकोमोडेट, उसको जगह दी जा सके। सेफ साइड के लिए हमेशा रखना, ध्यान रखना, दोनों सेम बिट्स के होंगे। अगर दोनों 3 बिट के हैं तो 4 बिट लेना। देखो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं, इफ बोथ multiplicand and multiplier are of same bits, मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया n बिट्स के अगर साइज के हैं, देन ऑलवेज टेक, देखिए सामने लिख रहा हूं आपके, हाँ, ऑलवेज टेक n+1 बिट्स, ठीक है, फॉर m। क्यू की जरूरत नहीं है, m के लिए लेना पड़ता है। m जब भी आप दोगे, जो भी मल्टीप्लिकेंड होगा ये m हो गया आपका, m एंड q, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, m के लिए ही है, q के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। दोनों अगर सेम बिट्स के हैं, दोनों n बिट्स के हैं, तो n+1 बिट्स लेके चलने पड़ेंगे, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान जानने को मिलती है कि हम के 5 बिट्स ले तो रहे हैं, ठीक है, 5 बिट्स हम ले रहे हैं, लेकिन 5 बिट से, और n इक्वल टू हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि मेरा क्यू के हिसाब से भी चलेगा ना, क्योंकि दोनों 4 बिट के हैं, तो n इक्वल टू 4 रहेगा। पर m के लिए क्या हो जाएगा, वो फॉर m n विल बी 5, सिंपल सी बात है, तो उसके लिए n+1 हो जाएगा। तो जो मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स जो होते हैं मेरे, जो इसमें यह मेंशन है, देखो काउंट में, देखो यहाँ पर ये जो काउंट है मेरा, राइट, तो नंबर ऑफ साइकिल्स है मेरे, वो मेरा कितना रहेगा, मतलब 4 बार ही चलेगा लूप में। जो मेरा ये फ्लो चार्ट है वो 4 बार ही चलेगा, चौथे साइकिल के बाद मुझे आंसर मिल जाना अवश्य, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा n इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ मिटाया था, ओके, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्या कहते हैं, मिटा दूँ, चलो मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, ओके।
ये राइट 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 राइट, फटाफट फटाफट करूँगा यार, मुझे कट्स नहीं करने हैं, मुझे एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। और कट्स बिल्कुल नहीं होंगे, ये सिंपल डलेगा बिना किसी उसके। और ये जो भी आप सेटअप देख रहे हो सारा, ये मेरे OBS में हो रखा है सेटअप, इसलिए आपको सारा दिख रहा है। और गाइस मुझे बताना, ये नीचे आपको दिख रहा होगा छोटा सा एनिमेशन दिख रहा होगा, कैसा लग रहा है बताना। ये 3D एनिमेशन मैंने बनाया मेरे लोगों का, ठीक है, चैनल है भैया, तो फ्लॉन्ट तो करेंगे करेंगे। ओके, तो अब इसमें मैं -11 कैसे निकालेंगे, देखो फटाफट करूँगा आपके सामने। पहले क्या करूँगा, वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा, 1 0 1 0, क्या हो रहा है भैया, 0 0, राइट। ये हो गया मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैंने 1 ऐड किया, क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 1। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ, -11 का। किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ गाइस, -11 का। तो बच्चों पता लगी बात, नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बल्ले बल्ले। अब हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि +13 एंड +11। ये तो बहुत ही आसान है, राइट। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा m टाइम्स q है। m मेरा क्या है, +13 है, और q मेरा क्या है, +11 है। n इक्वल्स टू मैं 4 ले रहा हूँ, चार बिट्स का रजिस्टर होगा जो आपका होगा, साइकिल्स चलेंगे, 4 बार चलेगा। और चूंकि मेरा AC इक्वल टू AC माइनस एम आता है, देखो यहाँ पर AC इक्वल टू AC माइनस एम आता है। माइनस एम का मतलब क्या हो गया, AC में AC माइनस एम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया AC में, एक मिनट में बच्चों एक और चीज़ कर लो, यस अब थोड़ा अच्छे से देखेगा। AC में AC प्लस ऑफ माइनस एम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस एम भी कह सकते हैं, ओके राइट। अब अच्छा सा दिख रहा होगा, हाँ, AC प्लस ऑफ माइनस एम। तो ये भी तरीका है। तो मैं इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, -m AC में ऐड होगा और वही चीज़ सेव हो जाएगा AC में वापस, तो मुझे -m तो निकालना पड़ेगा। तो +13 का +13 क्या होगा, +m, -m क्या होगा, -13। तो -13 क्या होगा, -m क्या होगा, -13। वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखो ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल इंटीजर है, हमने निकाल रखा है। क्या है हमारे पास आंसर, ये है, राइट। -30, ये तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट था, सॉरी, ओके, माइनस, हम निकालेंगे इसको, ऐसे करते हैं इस तरह से, राइट। तो क्या निकला था हमारा, ये वाला है ना, 1 0 1 0 0 1 1। ये हम 5 बिट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। 5 बिट क्यों लेकर चल रहे हैं, एम को क्यों लेकर चल रहे हैं, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आ जाएगी यार, कर लो ना, क्यों मामा कर रहे हो, चलो ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, हम n = 5 ही लेकर चलते हैं, क्योंकि इसको भी मुझे 5 मिनट लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं n = 5 लेता हूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि डिवीजन में हम m को लेकर चल रहे हैं, मैंने यहाँ पर हटा भी दिया, डिवीजन में हम m को लेकर चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर n = 5 ही लेंगे, तो टू बी ऑन द सेफ साइड, हम एक्स्ट्रा साइकिल चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा साइकिल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है। अब खाना जैसे घर में बनता है तो खाना पर्याप्त होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कम नहीं पड़ना चाहिए, तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा बिट लेके चल रहा हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लैक लेके, ये मेरा हो जाएगा 11 मेरा क्या है इस तरीके से, तो 5 बिट वाला नंबर लेकर रख देता हूँ, 0 1 0 1 1, राइट, ये हो गया। अब ये सब करने के पश्चात, ये सब कर लिया हमने, और इसको हमने दोबारा इसको अच्छे से लिख लिया आपने। हमने यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास m क्या है, सब कुछ क्या है। तो अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सीधा पहले इसको सेटअप करना है, AC Q और दिस, और यहाँ पर देखिए Q0 और Q-1, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे इधर, राइट, ये Q0 है, Q0 का मतलब हो गया LSB। LSB क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो Q है उसके जो आखिरी बिट है दैट इज Q0, ठीक है। Q के जो आखिरी बिट है वो है Q0। मैं देख रहा हूँ ना अच्छा से, राइट, ओके, ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पर मैं अलग कलर ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया, तो कलर सारे दिखे रहे होंगे आपको। तो मेरे पास सबसे पहले तो हो गया साइकिल, तो कौन सी साइकिल चल रही है वो भी पता लग जाएगा। फिर मेरे पास AC, Q और Q-1, ठीक है, और ऑपरेशन,
क्या बात क्लियर है? इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ग्रीन से मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं एक मिनट में इसको सारा बिठा के पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, उसके बाद हमारा काम हो सकता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। और सीधी है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ साइकिल AC Q, ठीक है, और Q-1 और ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर देखो मेंशन कर रखा है, पहला स्टेप पे AC को 0 कर दीजिए, मतलब सारे कंटेंट जितने बिट्स है AC के सारे 0 कर दीजिए, Q-1 को भी 0 कर दीजिए, ठीक है। तो AC को हमने 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगता हूँ दूसरे नंबर से। तो पहली साइकिल स्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है। पहली साइकिल स्टार्ट होती है, हमारी इनिशियल कंडीशन है हमारा, पहले इनिशियल ही कर देते हैं, ठीक है। साइकिल अभी हमारे पास कुछ नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं चूँकि 5 बिट लेकर चल रहे तो AC में भी 5 बिट होंगे, क्योंकि M भी मेरा 5 बिट का है, 1 2 3 4 5, ठीक है। Q मेरा क्या है, Q ये रहा 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, और Q-1 क्या है मेरा 0, सिंगल बिट 0 है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है, ये एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन। ये मेरा हो गया इनिशियल सेटअप, ये मेरा हो गया इनिशियल सेटअप। अब मैं वापस करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर ग्रीन, अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एंड, राइट, ये हो गया काम। अब हमारा पहली साइकिल स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट साइकिल, अच्छा गाइज, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये रोमन नंबर से है, कभी भी फर्स्ट ऐसे मत लिखना, ये पूरी तरह गलत है। जिनको आपने देखा है उनको बता दो, हम टीचर्स भी गलत करते हैं, मैं बता रहा हूँ, नहीं पता होता, ये कॉमन जानकारी नहीं है, ये मतलब पता होना चाहिए पर नहीं पता होता। तो फर्स्ट ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब ही होता है फर्स्ट है। अगर सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अपना TH आ जाता है, उसमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ही होता है आपका फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब ही होता है, ST नहीं लगाया जाता उसके ऊपर, मतलब फर्स्टेस्ट है, सेकंड एंड थर्ड, ये थोड़ी फिर मतलब होगा। तो जो लिखो सही लिखो, ठीक है। तो पहली साइकिल हमारी शुरू हो गई। पहली साइकिल में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर जैसे ही हम इसके अंदर गए तो यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा कि मेरा Q0 और Q-1 क्या है। मेरा सबसे पहले ये चेक किया जाएगा इनका कॉम्बो क्या है। तो Q0 और Q-1 का कॉम्बो क्या कह रहा है, मेरा इन दोनों का कॉम्बो क्या कह रहा है 1 0। तो जैसे ही यहाँ पर मैं यहाँ लिखा हो मेरा 1 0, 1 0 का मतलब क्या हो गया, AC में AC-M होगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा 1 0 हुआ तो मेरा पहला यहाँ स्टेटअप आएगा AC इक्वल्स टू AC-M। -M का मतलब क्या हो गया, AC इस समय खाली है, ठीक है, -M का मतलब हो गया प्लस ऑफ -M, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका, है ना, इसका मतलब यही हो गया। तो इसको कैसे किया जाए भाई, भाई AC के अंदर मेरा -M ऐड हो जाए, चला जाए। -M क्या है मेरे पास 1 0 1 1, AC मेरा ये है, राइट, ये AC है, इसके अंदर मेरा प्लस ऑफ -M हो जाए, प्लस ऑफ -M क्या है मेरे पास, ये रहा 1 0 0 1 1, क्या आ जाएगा, प्लस हो रहा है ना, एज इट इज हो जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा ना, वही आ जाएगा। तो मेरा AC आ गया 1 0 0 1 1, Q मेरा एज इट इज रहा, ठीक है, और ये मेरा एज इट इज रहा। सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप क्या है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का फंडा भी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने बता रखा है, फिर भी आपको बताया था कि मान लीजिए मुझे कोई राइट शिफ्ट करना है, राइट का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है हमेशा। राइट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ये नंबर है मेरा, सपोज करें ये नंबर है, मुझे क्या करना है, लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है। लेफ्ट से लेफ्ट वाली बिट कौन सी, ये है, राइट वाली बिट कौन सी, ये है, तो मुझे शिफ्ट करना है। तो जैसे जगह में कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये शिफ्ट करना है, समझ रहे हो। तो जो मेरा ये होगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे 1 जो भी होगा, अगर आगे जगह होगी तो वहाँ चला जाएगा,
1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, ये 1, ये 1, देखो ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, देखो बार बार आगे खिसक रहा है, ये आगे खिसका, ठीक है, ये आगे खिसका। अब ये जगह खाली हो गई, ये वाली जगह खाली हो गई ना, ये वाली जगह। अब क्या किया जाए, अरिथमेटिक शिफ्ट में एक तरीका होता है कि जो आपकी जो एमएसबी होती है ना, उसको एज इट इज यहाँ पुट कर दो। सिंपल है, लंबा प्रोसीजर नहीं है, शॉर्ट क्विक तरीका बता रहा हूँ। एमएसबी जो है मेरा, उसको एज इट इज यहाँ पुट कर दो। तो ये भी आपका मेरा हो गया, ये हो गया राइट शिफ्टेड, अरिथमेटिक राइट शिफ्टेड हो गया, और मेरा नंबर मेरा 5 का 6 बिट बन गया, तो एक्स्ट्रा हो गया मेरा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये भी हमारा 6 बिट का, ये भी 6 बिट का, तो 6 बिट का नंबर मेरा बन गया, राइट। तो ये तरीका होता है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का। तो एमएसबी जो जब जगह खाली हो जाए एमएसबी की, तो जो जिससे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं उसका जो एमएसबी उठा के वही का वही पटक दो, सेम टू सेम। 1 है तो 1 पटक दिया, 0 है तो 0 पटक दिया, और कुछ नहीं करना। तो वही चीज़ अपन करेंगे, हम करेंगे अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। बच्चों पूरा पूरा लिखना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट पूरा लिखना है, शॉर्ट में ASR मत लिख कर देना, यूनिवर्सिटी वाले मार्क्स काट लेंगे, बता रहा हूँ मैं। टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, कॉलेज में आपके इंटरनल दे देते हैं, पर यहाँ नहीं देते। अगर अगर आपके कॉलेज में मार्क्स काट रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको सिखाना ज़रूरी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता हर जगह। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। किसको तो करना है, AC Q और Q-1 सबको करना है, कुछ नहीं करना, AC Q Q-1 सबको करना है हमको। तो हमें कैसे करेंगे, तो इसको आगे रिप्लेस करना है, ठीक है। ये आगे खिसकेगा तो इसकी कोई जगह नहीं है, जो ये हमारा नंबर है, ये अगर आगे जगह नहीं है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, नहीं जाएगा वापस, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा मेरा 1, फिर ये 1 0 1 0, ठीक है। ये 1 ऐसे चला गया, देखो मैं एरो करके दिखाता हूँ, चलो ये देखो खिसक रहा है, ठीक है। ये इधर खिसक गया, ये इधर आ जाएगा 1, राइट। फिर आ गया 1 इधर, फिर आ गया 0 इधर, फिर आ गया 0 इधर, फिर 1 इधर, और अब खाली जगह हो गई, आगे खाली जगह 4 बिट हो गए, 5 बिट की खाली जगह एमएसबी की। तो ये उठा के रख दो आप, क्या आ जाएगा मेरा, ये उठा के रख दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरा, ये आ गया। तो 1 1 0 1, तो इसको मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 एंड 1, सिंपल। ये मेरा आंसर आ गया। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या बात क्लियर है, हो गया काम ख़त्म। इसको मैं ग्रीन करके अगेन मैं इसके पहली साइकिल फिनिश कर दूं, ठीक है। फर्स्ट साइकिल समाप्त हो गई, अब बढ़ते हैं अपन सेकंड साइकिल पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होने के पश्चात अब सीधा क्या पूछेगा, काउंट 0 हुआ, मैंने कहा तो हुआ नहीं हुआ भाई, फिर नहीं हुआ तो वापस चलो दोबारा से करो, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पर डिसीजन दोबारा देखेगा कि मेरा Q0 और Q-1 क्या है। अब मेरे दोनों क्या है, 1 1 है। जैसे ही 1 1 हुए, 1 1 या 0 0 हुआ, तो डायरेक्ट जाएगा, कोई AC में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होने वाला, सीधा अरिथमेटिक राइट शिफ्ट होगा। जब 1 1 होंगे, जो 0 होंगे, दोनों 1 हैं दोनों 0 हैं, तो क्या होगा सीधा मेरा, क्या होगा सीधा मेरा, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके, इसको मैं अच्छे से रख दिया। अब सेकंड हम उस पर चलते हैं, तो हमारे पास ये नंबर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक और एक काम करना है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट या शिफ्ट राइट, बस हमें ये काम करना है, करो। 1 1 तो 1 रिप्लेस ही हो गया, 0 1 0 1 1 0 0 1 1, और आगे एमएसपी उठ के आ जाएगी एज इट इज 1। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? तो ये मेरा हो गया। अब अगेन मैं क्या कर दूंगा, ये एक ही काम होना था साइकिल के अंदर, और कुछ काम नहीं था, फिर से जाएगा, काउंट मेरा 0 नहीं हुआ, फिर से जाएगा। तो अब इसको हम बंद कर दें, लो जी बंद कर दिया हमने, है ना। अब हमारे पास आ गया थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल क्या करिए, अब क्या हो गया, 0 1 0 1 में क्या होगा भाई, बताओ भाई, AC इक्वल टू AC प्लस है, क्या बात है। पर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
तो चलो अभी पहला हमेशा प्रोसेस क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू ए सी प्लस एम। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं यहाँ पर इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस तरफ एरो यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब तो एक ही होता है भाई, ये तो इक्वल टू क्या होता है, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है, वो चीज़ें आती है। तो मैं एरो ऐसे बनाऊँ या इक्वल टू लिखूँ, बात एक ही होती है। आरटीएल में भी आपने पढ़ लिया है, हाँ, यूनिट 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पहले काम क्या करना है, ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम। ए सी में क्या है मेरा 11100, इसमें मुझे क्या करना है, ऐड, क्या करना है मुझे, एम ऐड करना है ना। तो 1110 है मेरे पास, 11100, 11100 है, और क्या ऐड करना है, एम ऐड करना है। एम ऐड करने का मतलब क्या हो गया, प्लस एम क्या हो गया मेरे पास, ये रहा 01101, 01101, ये ऐड करना है, ऐड करें, सॉरी 0110110, फिर कैरी हो गया 10 और 1 क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 1101। अभी एक्स्ट्रा बिट आ गई, इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। अभी भी देखो, जब भी इतनी हमने मैक्सिमम लेने के बाद भी हमारे पास कोई जगह नहीं बच रही है, हमें एक्स्ट्रा बिट लेने की ज़रूरत कुछ नहीं है, इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, हमें कुछ नहीं रखने की ज़रूरत है, ये सीधे सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 01001, ठीक है, ये आगे उठ के क्यू में एज इट इज रहा, हाँ ये भी एज इट इज रहा। अब क्या होना भैया, बोलो, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट अपन करने जा रहे हैं। गाइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता दो एक बार, सही दिख रहा है ना, जूम करके देख लेना भाई, क्या करूँ, यही करके दिखाऊंगा मैं, देखो मैं जूम कर लेता हूँ, देखो आपको शिफ्ट राइट लिखा दिख रहा है, हाँ। सो अब हमें क्या करना है, शायद राइट शिफ्ट करना है, तो करते हैं भैया 0, आगे किसका आना है हमको, अभी आगे किसक लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहे हैं, फिर 1 0 1 1 1 0 0 1 0 और 0, क्योंकि एज इट इज उठ के हमारे पास आ गया एबेज बीच होता। ये काम होते ही मेरे पास ये साइकिल होगी ख़त्म, ये साइकिल हुई समाप्त, तीसरी साइकिल भी समाप्त होगी, 5 साइकिल चलना है, n इक्वल टू 5 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 साइकिल और बची है हमारे पास। अब हमारे पास कौन सी साइकिल आई है, नंबर 4। नंबर 4 में अगर हम देखेंगे, शुरुआत में क्या दे रखा अपन को, 1 0 का कॉम्बो दे रखा है। 1 0 का कॉम्बो का मतलब क्या हो गया भाई, ए सी इक्वल टू ए सी माइनस एम। चलो जी करते हैं, तो मेरा ए सी देखो मैं एरो करके लिख रहा हूँ, प्लस ऑफ माइनस एम, ठीक है, ये करना है अपन को। तो भाई एसी में क्या पड़ा है, एसी में क्या जी, तो एसी में पड़ा है, एसी मतलब कंडीशन नहीं, एक्यूमुलेटर है यहाँ पर, ठीक है। एसी में क्या पड़ा है, 00100, हाँ अरे भैया आ जाओ, 00100, हाँ। अब हमें क्या करना है, माइनस एम ऐड करना है, माइनस एम क्या है मेरे पास, 10011, ठीक है, 11101, है ना, सिंपल, फटाफट कर दे, देखो करके देख लो इसको, है ना। ये मेरी स्पीड है, मैं फिर भी आपके लिए बहुत स्लो करके बता रहा हूँ। देखो 010 0 0 1 1 0 1 का 1 होते 1 हो गया, 1 0 1 0 0 0, ठीक है, सिंपल सा एडिशन है ये, ठीक है। तब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10111, हाँ 10111, बाकी सब कुछ सेम रहा, ये इसका देखो उल्टा नहीं हो गया, मिरर इमेज नहीं बन गई, है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। मैं आपके सामने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग फिर गलती करोगे, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, करो शिफ्ट राइट करो, 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ऐसे उठ के आ गया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा समाप्त हो गया, ठीक है, ये मेरी साइकिल हो गई समाप्त, साइकिल हुई समाप्त। अगर आप n इक्वल टू 4 लेकर चलते तो गड़बड़ हो जाती, तो ये दिक्कत आ जाती, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे। अब हमारी लास्ट साइकिल है मेरे पास, साइकिल नंबर 5 या 5वीं साइकिल या 5th साइकिल।
ओके, तो इसमें क्या पहला चीज़ करनी है, अगेन पहले हमें देखना है कि 0 1 है। 0 1 पे क्या हो रहा था, ऊपर हम देख सकते हैं थर्ड साइकिल के अंदर हमने क्या किया था, 0 1 तो क्या किया था, ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम किया था, ए सी में ए सी प्लस एम किया था, राइट। मैं अच्छे से लिख दूँ, फिर आप बोलोगे मैं अच्छे से लिखता। ओके, तो मेरे प्यारे पटर पटर करने वाले सब्सक्राइबर्स, आपका टीचर भी पटर पटर करता है। ओके, ए सी को टू ए सी प्लस एम करते हैं, तो ये वाला मिटाएं पहले, तो करो पटर पटर। ये है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। इससे मुझे क्या करना है, एम को ऐड करना है, प्लस एम चाहिए मुझे। प्लस एम क्या है मेरे पास, 0 1 1 0 1, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, 0 1 1 0 1, करो ऐड। 1 1 0 1 1 0 होता है, 0 नीचे 1 हाथ से लेगा, मतलब कैरी ओवर हो गया। 1 1 0 1 0 1 ट्रिपल 1 1 0 1, अभी एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये लेके चलना है। 0 1 डबल ट्रिपल 0 0 1 ट्रिपल 0, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ उठा के पटक दो, जो पहले हमने पटका था वो एज इट इज़ आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है, वही देखो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट तो हर हाल में होना है, ठीक है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मेरा हर हाल में होना है, चाहे कोई नंबर हो। अब 0 1 है तो 0 1 होगा तो प्लस एम होगा, 1 0 है तो माइनस एम होगा, तो यहाँ मेंशन कर रखा है ना, 0 1 है तो प्लस एम होगा, 1 0 है तो माइनस एम होगा। ओके, अब आप इसको ना उल्टा ही बना सकते हो, जैसे मैंने माइनस एम को लेफ्ट साइड रखा है, प्लस एम को राइट साइड रखा है, ये उल्टा भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बना भी सकते हो आप ऐसे। तो ये 0 1 1 1 1 0 0 0, हाँ 1 0 0, टाटा आ गया आंसर हमारे पास। अब देखो मेरे पास ये नंबर आ गया, अब इसको हम नंबर को चेक करेंगे, ये मेरा आंसर 143 आना चाहिए। कैसे देखेंगे भाई, जो मेरा ये अब एंड हुआ ना, पहले तो मैं एंड को मैंने कर दूं यहाँ पर, अरे भाई सीधी लाइन बन जा, सीधी लाइन बन गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऐसे हाईलाइट करना है, अरे भैया हाईलाइट कर दिया। अब इस नंबर को हम चेक करके देखते हैं क्या मेरा ये प्लस 143 है, हुआ है कि नहीं हुआ है, लेट्स चेक इट आउट। तो मेरे पास नंबर आया 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। जो ए सी और क्यू है ना, ये मिला के मेरा नंबर बनता है, ये मेरा क्या है, ए सी और क्यू मिला के मेरा प्रोडक्ट बन के निकलता है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं, और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है, आपको खुद वेरीफाई करके बताना है कि जो मेरा सब आंसर आया है वो सही है कि नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ आपको होना चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम 143 का क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे, ठीक है, फिर हम उसके करके देखेंगे। 143 का निकालने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब 128 से ज़्यादा हमारा आता है 256, अब ये नंबर 256 से छोटा है, 128 से बड़ा है, तो 128 तो अवश्य आने आना है, आने आना है। तो -128 हम यहाँ से हटाए, कितना बचा भाई, 13 में से 8 के 5 और 3 में से 2 गए 1, राइट 15। अब 15 के लिए क्या चाहिए मुझे, 8 और 7 चाहिए, 1 2 3 4, 15 आ गया, बाकी क्या हो गया 0, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरा आंसर आ जाता है। तो भैया मेरे पास कितने बिट है, ये 4 बिट ये रे, 4 बिट ये रे, 2 बिट मेरे पास तो एक्स्ट्रा बिट है 0 0, लो जी, ना 256 है मेरे पास, ना 512 मेरे पास, हो गया आंसर मेरा, मैच कर रहा है, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, फिर 4 बार 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, आ गया आंसर, हो गई तसल्ली, आ गया। तो अब आप जब ये चीज़ अब रफ वर्क करने के पश्चात ये रफ में करोगे आप, ठीक है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क करने के पश्चात फेयर में क्या लिखोगे बता रहा हूँ, फेयर में आप ये सीधा मेंशन करोगे, मैं बता देता हूँ दोबारा,
इसको आपने देख ही लिया है, वीडियो में आ ही गया। हाँ, ये मिट करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है दिस इज प्लस 143 आंसर, ऐसे कर देना आंसर जो भी है। तो प्लस 143 में पर 10 में आ गए, इसको आप कर देना 2 इस तरीके से। तो ये जो बाइनरी रिजल्ट मेरे पास आया ये प्लस 143 है। क्या बात है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए चलिए चलिए, ये अच्छी बात हो गई। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्लस कौन सा होता है, प्लस 13 सॉरी माइनस 13 और प्लस 11 करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फटाफट कर लेते हैं हम इसको भी। अब हम करेंगे -13 टाइम्स +11, +11 मेरा एज इट इज रहेगा क्यू में रहेगा 01101, वही 5 मिनट लेकर चल रहे हैं। -13 जो मेरा m है प्लस m क्या होगा, मेरा उल्टा हो जाएगा फंडा मेरा, ये आ जाएगा 10011 10011। अब आंसर में क्या फ़र्क आएगा, -143 आना चाहिए। तो ये वेरीफाई कर लेना आप लोग, देखो कैसे करोगे। -m क्या होगा, माइनस और -13 क्या होगा, +01011। मैं सही कर रहा हूँ ना, 10101 मैं उल्टा कर दिया, सॉरी गाइस मैंने उल्टा कर दिया। ये होगा, हाँ मेरे इमेज कर दिया मैं, ये हो गया -m। क्लियर, करिए सॉल्व। अब मैं इसको ब्लू पेन से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, उससे देता हूँ। मुझे क्या चाहिए अगेन, साइकिल AC Q -1 ऑपरेशन, सीधा बना रहा हूँ मैं कोई वो नहीं कर रहा, सीधा फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा। इनिशियली मेरे पास क्या क्या है, AC में 5 0 हैं, ठीक है। Q में क्या पड़ा हुआ है, Q में पड़ा हुआ है ये 01011, राइट। Q -1 मेरा क्या है 0। अब हमारे शुरू करते हैं भाई 1010 पे, तो क्या होगा, 10 पे होगा तो माइनस होगा, ध्यान रख लो। देखो मैं मेंशन करता हूँ 10 पे होगा माइनस होगा, और 01 पे होगा तो प्लस होगा, ठीक है, -m और +m, और 00 और 11 पे होगा कुछ नहीं होगा, सीधा ASR होगा, शॉर्ट में एस्थमेटिक राइट शिफ्ट होगा, शिफ्ट राइट होगा, ठीक है। ये इनके साथ हमारा ये दोनों हो गए, ASR दोनों होगा इनके साथ, ठीक है। ओके ओके देन अब हम आते हैं 10 मतलब -m हो रहा है, AC = AC प्लस ऑफ -m। तो AC में 0 पड़ा हुआ है, -m क्या है मेरे पास, सीधा उठ के आ जाएगा, आ गया। पहले साइकिल स्टार्ट हो गया। देखो मैं सारा कलर से एक साथ कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको कलरफुल बनाया था, अब मैं सिंपल आपका सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट इसको आप देखना शुरू कर दो। हाँ, तो ये मेरा एज इट इज़ आ गया उठ के, एज इट इज़ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ASR मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ASR क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ फुल फॉर्म लिखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, घसेटी मार के मत आना। एस्थमेटिक शिफ्ट राइट या राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। ओके तो करते हैं 110101। यार मेरे गर्दन ही गड़बड़ हो जाएगी एकदम, ये 1 इधर आ गया उठ के, 011 0 और 0 आ गया, राइट। ये काम मेरा हो गया फिनिश। 11 पे कुछ नहीं होना, सीधा एस्थमेटिक शिफ्ट राइट होना है, एस्थमेटिक शिफ्ट राइट 101, ये 0 ये 1 ये 0 ये 11 0 0 और 0, टाटा, ये मेरा हो गया फिनिश। मैं बार बार कह रहा हूँ ASR मत लिखना, मैं पेपर क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैं कर सकता हूँ, ये तुम लोग मत करना, तुम लोग को लिखना है, समझ रहे हो बात को, तुम लोग मत करना, मैं नंबर गवा चुका हूँ इस चक्कर में, तो भुगतभोगी हूँ, बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, मत करना ऐसा, पूरा लिखना। लिखूँ दोबारा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम भी हो गए वहाँ टाइम, वीडियो लंबी होगी। चलो ओके, हाँ 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 ठीक है, इसको करते हैं। अब मेरे पास आ गया 01 पे क्या होना है भाई, +m होना है, ठीक है। AC = AC +m,
ए सी क्या पड़ा है मेरे पास, ये पड़ा है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ फटाफट, मुझे रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत। प्लस एम क्या चाहिए भैया, प्लस एम मेरा 10011 है, 10011 है, 1101 111 1 इधर आ गया, 01 सीधा उठ के आ गया, 10110 ये एज इट इज़ उठ के आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। दूसरा क्या होना है, एस्पेडिक शिफ्ट राइट होना है भैया, इसको हमने कर दिया 0 इधर शिफ्ट कर दिया, खिसका दिया, 0 1 0 0 1 1 0 1 0। A few moments later. ओके बच्चों, मैंने अभी देखा, मैंने अभी एक गलती की हुई थी, मैंने यहाँ पर क्या, अगर आप देखोगे मेरे इसमें, मैंने ये करेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने 0 लगा रखा था, ये 1 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर थर्ड इसमें गलती कर दी, हो सकता है आपने पॉइंट आउट कर लिया अब तक तो ये मुझसे गलती हो गई थी, जल्दबाजी के चक्कर में देखो गलती कर गया ना, देखो मैं, हाँ अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे 10 करना है, 10 में क्या आएगा मेरे पास, ए सी में AC माइनस एम आ जाएगा, जैसे ही मेरा माइनस एम का आएगा तो 0 1 0 0 0 आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरा 0 0 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है इसको। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, ASR करना है, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, 0 1 0 0, ठीक है, ये 0 उठ के आ गया, 0 0 1 0 0। हाँ, एक गलती हुई भी थी मेरी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे गलती हुई थी मेरी, यहाँ पहले 0 था, अब ये चूँकि 1 है मेरा, ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई थी। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी होती रहती है, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, तो आई एक्नॉलेज, आई एम सॉरी, मैं ठीक कर दिया इसको मिटा के। हाँ, इसकी तभी प्रैक्टिस की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, यू मेड मी रियलाइज गाइज, ये हो गया। इसके बाद क्या होना है, फिर AC को AC प्लस एम होना है, इसके बाद AC को AC प्लस एम क्या होना है, ये हमारा 00 100 है, प्लस एम क्या है मेरे पास 10011, ठीक है, ये 1 1 1 0 1 सीधा आ जाएगा, 1 0 1 ये आ गया, शिफ्टिंग होगी, 0 इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया, तीनों आ गए, इधर 1 आ गया, 1 1 0 1, ये 1 उठ के आ गया। अब है ना आंसर सही। तो एक गलती, जैसे देखो मेरा आंसर गलत आ रहा था उस समय, तो अब मेरे पास जो आंसर जो अच्छे से आया, जो मेरा आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1। अगर ये नंबर मेरा 143 माइनस 143 है कि नहीं है, वो चीज़ प्रूव करने के लिए यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करूँगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लूँगा। अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट प्लस 143 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या हुआ, माइनस 143 हुआ। तो पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 ऐड किया, 0 0 1 0 0 1 1 1 1। अब देखो ये अब मेरा आ गया, ये आना चाहिए प्लस 143। कैसे चेक करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 128 प्लस 15 कितना हो गया, 143। इसका मतलब ये मेरा माइनस 143 है, आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं अब आपको मैंने 2 सॉल्व करा दिए। मैंने आपको क्या सॉल्व कराया, एक मैंने सॉल्व कराया आपको ये वाला +13 इंटू +11, एक ये सॉल्व कराया जो कि प्लस 143 आ रहा है आंसर, ठीक है। फिर मैंने करा आपको -13 इंटू +11 -143 आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके ये 2 चीज़ हो गई है। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको करना है। अब इसका सोल्यूशन आप खुद मुझे बताओगे कैसा आया, ठीक है। -13 इंटू -11, एक तो आप ये करोगे, और +13 इंटू -11 ये भी करोगे। इसका आंसर आना चाहिए +143, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका आंसर आना चाहिए -143। ये आपको मैंने 4 में से 2 सॉल्व करा दिए, 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया मेरा यूनिट 2 का बूथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगा रिस्टोरिंग डिवीजन का। अगर ज़रूरत है तो बताया ना, नहीं तो आप कर लो सिंपल से, क्योंकि जो मैंने वीडियोस में करा रखा है आप वही सॉल्व कर लो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत करना।
अगर फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट बता देना। अगर यूनिट 3 के सवाल हैं तो यूनिट 3 के जो मॉरिस के क्वेश्चन है मैं वो आपको सॉल्व करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक सॉल्व करा रखा है आपको, मैं फिर भी आपको अच्छे से और करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मेरे वीडियोस आप देख रहे हो तो देख रहे हो, क्योंकि यार 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ कम लोग ही देख रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा तक रीच पहुंच रही है मेरी। तो आप लोग उसको शेयर करते रहो, ठीक है, इसको अब देखते रहो, उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मतलब इतने 1000 स्टूडेंट्स तो होंगे एटलीस्ट यार, उतने तो व्यू करें, एक बार एटलीस्ट व्यू करेंगे तो 1000 व्यूज़ तो एक बार आ जाएगा ना। तो ये चीज़ आप कर लो। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। तो इसका मंत्र का जाप करके मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ।